नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविख्यात गुलाबी नगरी के हवा महल में। हवा महल जो राजस्थान का ताज है, और उस हवा महल में जहाँ लाखों पर्यटक जो देशी और विदेशियों की भीड़ लगी रहती है, आज वो हवा महल सुनसान है। हवा महल की जो प्रमुख सड़कें हैं, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, पूरी चार दीवारी, जिसमें रामगंज है, प्रमुख जो बाजार हैं चांदपोल, जौहरी बाजार, किशनपोल, सब बाजार सूने पड़े हैं। और सड़कें जो हैं वो आपके सामने है कि जहां दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती थी, वो बिल्कुल सूना है। और जो बड़ी चौपड़ है वो आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही न के बराबर है। प्रमुख जो दुकानें थी, स्पेशली वो जो पर्यटकों से गुलजार रहती थी, वो सभी दुकानों पे ताला लगा है, क्योंकि देश में जनता कर्फ्यू लगा है। और जनता कर्फ्यू का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, विशेष करके जयपुर में। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने देश में पहला ये कदम उठाया है कि 31 मार्च तक लॉकडाउन पूरी तरीके से रहेगा, लेकिन प्रमुख जो आवश्यक सेवाएं हैं वो लगातार जारी रहेगी। जनता किसी तरीके की परेशान ना हो, उसके लिए वो जो सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से जारी रहेगी। और जो बाजार हैं वो अधिकांश जो बंद हैं, लेकिन खाने पीने के जो सामान की दुकानें हैं वो लगातार खुली हुई हैं। कुछ एक डेयरी जो है, क्योंकि दूध की डेयरियां हैं, वो खुली है। बाजार में प्रमुख बाजार जो है वो पूरा सूना दिख रहा है, लोग अपने घरों में हैं। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सड़कों पे ना उतरे, ताकि क्योंकि ये बीमारी जो है ये संक्रमण से फैलती है, और संक्रमण जो है उसका जो असर है वो किसी तरीके से ना फैले। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार हैं श्रीवत्सन, वो मौजूद हैं। पहले हम भी मास्क लगा लें क्योंकि हम भीड़ में जा रहे हैं। जी श्रीवत्सन जी, लंबे समय से आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसा लॉकडाउन का असर या जनता कर्फ्यू का असर आपको देखने को मिला? आज से पहले कभी इतना स्वेच्छा से लोग आगे आए हैं, दुकानें अपनी उन्होंने बंद कराई है, इस तरह का शायद मैंने तो नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण के खिलाफ सभी लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, उसमें अब लोगों को अपनी भूमिका निभाना किस कदर जरूरी हो गया है, ये बात समझ में आ गई है। क्योंकि अकेले सरकार के बस का नहीं है इस संक्रमण को हटाना। जब तक आम लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक शायद यह वायरस को, इस महामारी को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल। और शायद यही जागरूकता आज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि जनता कर्फ्यू लगाएं। जनता को तो शायद ठीक से पता भी नहीं होगा जनता कर्फ्यू क्या है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को समझने की कोशिश की। और आज आप देख सकते हैं, जहां पर हवा महल के सामने पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा छाया हुआ। ये शायद जागरूकता का ही नतीजा है जनता की। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसी तरह से सभी मिलजुल कर कोरोना महामारी को पूरी तरह इस देश से खत्म कर पाएंगे। श्रीवत्सन जी, एक बात जो कल भी सामने निकल के आई, कुछ इलाकों में अभी भी जैसे लोग विदेश से आ रहे हैं, आस पड़ोसी बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सूचना देने के बाद में भी वो लोग ना तो अस्पताल जा रहे हैं, ना प्रशासन की तरफ से उनको लेने, क्योंकि डर लोगों के मन में यही है कि विदेश से आने वाले ट्रांसपोर्ट के जरिए जो लेके आ रहे हैं वो कोरोना लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जिस वक्त यूरोपीय और अमेरिकन देशों में कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए थे, मौतें होने लगी थी, उसके तत्काल बाद से भारत सरकार खुद सभी वीज़ा को सस्पेंड करती, विदेशों से लोगों के आने पर रोक लगाती, तो शायद भारत में ये महामारी नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि ये विदेश से आए लोगों में पूरा संक्रमण हुआ, उसके बाद भारतीय लोगों में स्प्रेड हुआ था। उस वक्त एक गलती की, और अब दूसरी गलती यह की जा रही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर नियमित रूप से, खासतौर पर विदेशों से, उन लोगों को तो कम से कम अपनी पूरी चेकिंग करवानी चाहिए। क्योंकि करीब 8 से 10 दिन बाद इसका असर दिखाई देता है, तो उन्हें खुद आइसोलेशन में रहना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि भीलवाड़ा में भी हमने देखा था, एक डॉक्टर की गलती के कारण लाखों लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई। तो जब हम ही नहीं संभलेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस तरह के संक्रमण से निपटना। तो कुल मिलाकर एक बात जो समझ में आ रही है, लोगों को जागृत होना पड़ेगा, प्रशासन के अधिकारियों को भी यह तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो कि सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती दिखाएं। क्योंकि उन एक दो लोगों को बचाने के चक्कर में सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जितेश हमारे साथ मौजूद हैं, साथी हैं, वरिष्ठ हैं। जितेश, ताली और थाली का एक आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्या पहल है लोगों में जागरूकता उसको लेकर? बिल्कुल, ताली और थाली की जिसकी आप बात कर रहे हैं, दरअसल पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री जी ने कहा, पिछले 2 महीने से लगातार देखा जा रहा है, जो वॉरियर्स हैं, जो लड़ रहे हैं, चाहे चिकित्सक हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, तमाम ऐसे लोग जो
जो मतलब ऑनलाइन सप्लाई करते हैं खाना, तो ऐसे लोग लड़ रहे हैं, उनके लिए एक उत्साहवर्धन होना चाहिए। क्योंकि आज हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम फील्ड पे मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में भी हमारा परिवार भी है, लेकिन हम जनता के लिए, आम जनता के लिए, आप भी प्रदीप जी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से। और मैं पहली बार ऐसा बंद देख रहा हूँ, भारत बंद, कई भारत बंद देखे, फिल्म पद्मावती के दान भी आपको दानों को प्रदीप जी कि इस तरह का बंद देखा, लेकिन पहली बार इस तरह का बंद आज सुनसान और वीरान नजर आ रहा है। ये जो हवा महल है, इस हवा महल के साथ ही आप और हम ही इसके साथ ही नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले ये देखा जाता था बड़ी संख्या में विदेशी पावड़े इसके साथ ही होते थे, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते थे, लेकिन आज वीरान और अकेला पड़ा है। हम इसके साथी बने, हम इसके सारथी बने, इसलिए बने क्योंकि हम सब कोरोना से लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश भी कोरोना से लड़े। जितेश, एक बड़ी बात कि राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार से जो रियायतें इन निजी अस्पतालों को मिलती है, अभी तक एक भी निजी अस्पताल ने पहल नहीं की है इस मुहिम में या सरकार के सहयोग में, इन मरीजों के सहयोग में। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए हैं कि आपको 25% आरक्षित करने, क्या ये पहल उनको पहले नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल, आपने प्रदीप जी बिल्कुल सही बात कही। वो पहल पहले राजस्थान सरकार से पहले उन तमाम जो चिकित्सक हैं, क्योंकि रियायती दरों पर ये इनसे भूमि लेते हैं जब हॉस्पिटल खोलते हैं। सभी हॉस्पिटल्स ने जो ज़मीनें ली हैं वो रियायती दरों पे ली है, और वो इसी शर्तों पे लिए कि अभी पिछले हफ्ते ये केस आया था, वो व्यक्ति 3 अस्पतालों में घूम के आए, निजी अस्पतालों में, पर उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये बड़ी लापरवाही है, और सरकार को ऐसे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। जब आप सरकार से तमाम सुविधाएं लेते हैं, सरकारी ज़मीन लेते हैं, कम दामों पे ज़मीन लेते हैं, रियायती दामों पे ज़मीन लेते हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व भी है, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बनती है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल को उठा के देख लीजिए, उनकी नियम और शर्तें को देख लीजिए। वो विपरीत परिस्थिति में, महामारी की परिस्थिति में, ये नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो मरीज आए उनको भर्ती करें, साथ ही साथ सरकार की इस मुहिम का साथ दे। जिस तरह से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये राजस्थान में नहीं फैले। राजस्थान में जिस तरह से भीलवाड़ा के मामले सामने लगातार आप देख रहे हैं कि सामने आ रहे मामले। जी बिल्कुल, उस मुहिम में इस पहल हमको ही करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी, ताकि इस महामारी से हम रोक सके, इस महामारी को बढ़ने से रोक सके, और जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनको राहत मिल सके और बच सके कि ये बीमारी और अधिक ना फैले। नमस्कार।